पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से चर्चाओं में हैं या यूं कहें कि विवादों में हैं, क्योंकि जिस तरह से नागपुर में कथा के दौरान उन्हें चैलेंज किया गया, ये दावा किया गया नागपुर से कि वो कथा छोड़कर भाग गए और उसके बाद फिर उनके भी बयान आना शुरू हुए, उनके समर्थकों के बयान शुरू हुए। ऐसे में पंडुरकर सरकार इस बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उन्हीं से जान लेते हैं। स्वागत है आपका TV9 में। ये जो पूरा विवाद चल रहा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? सभी TV9 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। जो इस समय महासंग्राम प्रपंच के रूप में छिड़ा हुआ है, अध्यात्म, पराशक्ति और अंधविश्वास। पराशक्ति, अंधविश्वास के बीच में एक बाल जैसी एक रेखा बीच में खड़ी हुई है। रेखा के इस तरफ देखते हैं तो अंधविश्वास दिखता है और उस तरफ देखते हैं तो विश्वास दिखता है। भैया श्री धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के रूप में मध्य प्रदेश में ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष, देश विदेश में उनका नाम इस समय चर्चित है। इस समय श्याम मानव जी ने जो बात उनसे रखी नागपुर के कार्यक्रम के दौरान, और उसमें इस प्रकार की चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से निकल के आई कि वह कार्यक्रम को बीच में अधूरा छोड़ के चले आए। श्याम मानव जी की ओर से समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का सबके बीच में यह प्रचारित हुआ। बागेश्वर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी के द्वारा यह कहा गया कि पूर्वांत उनके गुरुजी के जन्म उत्सव के कारण उन्होंने पूर्व ही सूचना दी दी थी, ट्विटर के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से या अन्य किसी साधन के माध्यम से, कि 2 दिन का कार्यक्रम नहीं होगा। मैंने यही सोचा है कि क्या श्याम मानव जी की ओर से उनके पास कोई पत्र लेके गया या उनके कोई साथी गण वहां जाकर के परीक्षार्थ के रूप में वहां उपस्थित हुए। यदि ऐसी अवस्था में उनके भावों को, उनकी पीड़ा को नहीं समझा और समय छोड़कर समय से पहले ही मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए, तो ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए खेद का विषय है कि एक संत मैदान नहीं छोड़ता, एक सैनिक कभी मैदान नहीं छोड़ता। जब बॉर्डर पे लड़ाई होती है, हम तो बोला है ना कि अंधविश्वास और धर्म के बीच में, अध्यात्म बीच में एक माइनर रेखा है। जो रेखा के उस तरफ देखता है उसको विश्वास लगता है, और इस तरफ देखता है तो अंधविश्वास लगता है। यदि इस अवस्था में आए तो हम सबके लिए खेद का विषय है कि ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्यों किया। परंतु सोशल मीडिया के माध्यम से यही पता लगा, यही जानकारी आ रही है कि वो भागे नहीं है, वह पूर्व से ही अपने गुरुजी के कार्यक्रम में श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी के जन्म उत्सव में सम्मिलित होने के लिए उनने अपने शिष्यों को बता दिया था। अब रहा सवाल परीक्षा का, तो परीक्षा अपने विषय पर किसी भी व्यक्ति को नहीं कतराना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे एडवोकेट्स हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे आचार्यगण हो। हमारे यहां भी एक संसद होती है, धर्म संसद, जिसमें एक श्लोक गलत हो जाने पर अनेक आचार्यगण उस पर टोक देते हैं और कहते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है। तो क्या वो नास्तिक है? नास्तिक नहीं है, आस्तिक है। परंतु उन्होंने जैसा बोल दिया, किसी गुरु ने या मैंने कुछ बोल दिया, तो लोग तो वही समझेंगे पंडुरकर सरकार ने कहा। तो इसलिए यदि कि मेरे द्वारा कोई त्रुटि होती है तो बड़े लोगों की जिम्मेदारी बनती है, विद्वान पुरुषों की जिम्मेदारी बनती है कि वह टोक दें कि नहीं, ये श्लोक गलत है। तो उसी प्रकार से यदि श्याम मानव जी कहते हैं नागपुर आकर के परीक्षा दो, हम तो परीक्षा लेने वाले होते कौन है? पहली बात तो यह, क्योंकि उनने पहले से उनके एजेंडे में नहीं था कि श्याम मानव जी आएंगे। ठीक है, अचानक कोई बात बनी है और वो इस
प्रकार की बनी क्योंकि उन्होंने कहा बागेश्वर सरकार ने मैं नाम बता देता हूं, मोबाइल नंबर बता देता हूं, तुम्हारे घर में कौन सा कपड़ा रखा है, कौन से नारियल रखा है, वहां कौन सा यंत्र रखा है, आपके पिता का नाम शंकर है, इस तरह से जो सुनने को मिल रहा है। तो ये तो उनके रोज के बताने का काम है। मैं वही श्याम मानव जी नहीं, पूरे दुनिया कह सकती है, क्योंकि पूरे वीडियो में ये बात चर्चा है और सैकड़ों बार इस चर्चा आई है। वो इसके विशेषज्ञ हैं, तभी तो बताते। तो श्याम मानव जी की प्रतियोगिता यदि चैलेंज है तो हमारे धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी को ने स्वीकार कर लिया है और इस समय नागपुर से ही 200-250-300 किलोमीटर दूरी पर विराजमान छत्तीसगढ़ की भूमि पर कार्यक्रम में इस समय उनका चल रहा है मंच के माध्यम से। और वहां हजारों आस्तिक लोग भी हैं, वहां हजारों लोग नास्तिक भी हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भूमि महाराज श्री राम जी का ननिहाल क्षेत्र है, धर्म नगरी है और वहां श्रद्धा विश्वास की नगरी है और वहां सभी लोग रहते हैं। जहां अंधेरा होता है वहीं उजिला होता है, जहां धर्म होता है वहीं अधर्म भी होता है। तो जो इनकी टीम के लोग हों, जो अंधविश्वास वाली टीम हो, तो उनको इस समय बागेश्वर सरकार का धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी का निमंत्रण चैलेंज स्वीकार करते हुए वहां पहुंच जाना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि हम 5 लाख रुपए देंगे, उनके शिष्यों ने कहा, और महाराज जी ने भी कहा कि मैं खर्च दूंगा। तो इसमें श्याम मानव जी को कहां इतराज लगता है? जाना चाहिए, क्योंकि पास की बात है। पंडोखर धाम तो लगभग उनको 1500 किलोमीटर 1200 किलोमीटर दूरी पर पंडोखर धाम है, तो वहीं मिल ले। यदि वहां पर कोई बात नहीं बनती है और समझ में नहीं आता है तो पंडोखर सरकार का दरबार मध्य प्रदेश में लगता है और 365 दिन लगता है, अमावस्या से अमावस्या। पहले अमावस्या से पंचमी तक लगता था, अब 365 दिन प्रतिदिन दरबार लगता है। बाहर होने की स्थिति में अवकाश रहता है, परंतु पहले से भक्तों को बता दिया जाता है कि हम 4 दिन नहीं बैठेंगे, हमारा कार्यक्रम पूर्वांत बाहर लगा हुआ है। पंडित जी, इसमें शक्तियों की बात आ रही है, सोशल मीडिया का, चूंकि आपने जिक्र किया कि ये अंधविश्वास है, कुछ लोग ये बात भी कह रहे हैं और इसी को लेकर तो ये चैलेंज शुरू हुआ था। तो इसको लेकर पंडोरकर सरकार क्या सोचती है? देखिए, पंडोकर सरकार माने हनुमान जी पंडोकर सरकार। मेरा नाम गुरुशरण है और ब्राह्मण कुल से हूं। हनुमान जी पंडोकर सरकार की कृपा है कि उन्होंने मुझे चयन किया है। पंडोकर सरकार ने कोई चैलेंज नहीं किया किसी को। गुरु शरण जरूर आमंत्रण अपने प्रभु श्री हनुमंतलाल जी महाराज, श्री राघवेंद्र सरकार के परम भक्त श्री हनुमंतलाल जी महाराज जी का दर्शन करने के लिए उनको आह्वान करते हैं और कहते हैं कि पंडोकर धाम आइए। और जिनके माध्यम से मैं जो भी भक्तों को मार्गदर्शन करता हूं, जो भी समझ में आता है, उनके जो अमुक प्रश्न होंगे उनके उत्तर दिए जाएंगे, चाहे फिर वो आधार नंबर हो, चाहे वो पैन कार्ड नंबर हो, चाहे जो कानून के दायरे में रहेंगे उनको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता, परंतु कानून के दायरे में रह करके कार्य किया जा सकता है। क्योंकि इस समय साधु संतों और धर्म की आलोचना का विषय है और पूरी दुनिया में इस समय तहलका मचा हुआ है कि बागेश्वर सरकार वहां से भगे, लेकिन बागेश्वर सरकार नहीं भगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी वहां से आए और उनका पहले से कार्यक्रम था। तो आप कह रहे हैं पंडोकर सरकार क्या सोचते हैं, तो पंडोकर सरकार के गुरुशरण जरूर सोचते हैं कि पंडोकर धाम एक बार आए और हमारा कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में होता है। देश विदेश के लोग भी पंडोकर धाम आते हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो ये कह रहे हैं कि अगर FIR करनी है तो फिर सारे हनुमान भक्तों पर FIR कर दीजिए। देखिए, ये उनका आक्रोश में मांस की जीभ है, निकल गया होगा। वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो देखिए, हम लोग धर्म ग्रंथों की चर्चा करते हैं, धर्म ग्रंथों का अवलोकन करते हैं, उसी के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। और उनका यही कहना होगा कि यदि जो पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं, अपने माता पिता को मानते हैं, तो जिनकी प्रति श्रद्धा है उन सब पे FIR होना चाहिए, उनका ऐसा कहना होगा। परंतु मैं तो इतना कहूंगा श्याम मानव जी से कि वहां नागपुर से रायपुर जाएं और वहां जाकर के उनसे मिले, उनकी चुनौती स्वीकार करें। उन्होंने चुनौती दी थी, उन्होंने चुनौती ले ली है, स्वीकार कर ली है और उनके नजदीक में है। और रहा सवाल हमारी अन्य चैनल के माध्यम से, मैंने कहा था कि इसी प्रकार से पंडोकर धाम में तो 32 वर्ष से चल रहा है। अब तो भारतवर्ष में इतने गुरु हो गए हैं कि सभी पर्चा लिख रहे हैं। आप जिससे भी बात करो वही पर्चा लिख रहा है। आपको, ये तो बागेश्वर धाम की बात हो गई, हम तो सिर्फ आपकी अगर बात करें, आपको इस तरह की चुनौती वहां से मिलती है तो आप उसे स्वीकार करेंगे? देखिए, मैं तो 24 घंटा, जैसे आपने कहा कि आपको चुनौती मिलती है तो क्या स्वीकार करेंगे, ये बात सत्य है कि मैं स्वीकार 24 घंटा करता हूं। 24 घंटा लंगोट पहन के तैयार हूं, जब चाहे तहां। परंतु कुछ चीजें कानून के दायरे में, वो नागपुर ही क्यों बुलाना चाहते हैं? क्या उसी दायरे में, उसी कानून के धारा के तहत क्या मुझे भी लपेटना चाहते हैं? जहां जहां ये धाराओं का
के समावेश है, जो कानून की व्यवस्था है, जैसे धारा 70 के अधीन होने पर वहां भूमि नहीं खरीदी जा सकती थी, तो वहां कैसे खरीद लेते, रजिस्ट्री बेकार हो जाती। तो इसलिए आप उनको, यदि आप उनको निमंत्रण स्वीकार और चैलेंज करते हैं, कहते हैं हमको आज तक कोई ऐसा नहीं मिला, तो भारतवर्ष में ही पंडोकर धाम मध्य प्रदेश में दतिया जिले में है, जो 32 वर्ष से डंके की चोट पर चलता है, खुला दरबार चलता है, जो चाहे वो पूछे, आधार नंबर पूछे, पैन कार्ड नंबर पूछे, बैंक अकाउंट नंबर पूछे, लेकिन कुछ डिजिट बताई जाएगी, क्योंकि ये प्रतियोगिता का विषय है। पूरा क्यों नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो कहेंगे कोई किसी का पैसा चला जाए, किसी का ओटीपी चली जाए, तो केस मुकदमा हम पर दर्ज हो जाएगा। हम उनका ही बताते हैं जो लगता है कि जो नास्तिक है और जो वास्तविक परीक्षा आस्तिक बनने के लिए आया है, उसके लिए कभी कभी बता देते हैं। परंतु ऐसी अवस्था में मैं संपूर्ण श्याम मानव जी के चैलेंजों को स्वीकार करता हूं, और श्याम मानव जी का नहीं, श्याम मानव जैसे जितने लोग भारतवर्ष में हैं और यो जितने नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, सबको मैं पंडोकर धाम के लिए आह्वान करते हैं। और मैं मध्य प्रदेश में ही की राजधानी में भोपाल से इस समय बात कर रहा हूं, और भोपाल में मेरा निवास है, मीना रेजिडेंसी जेके रोड में 198 मेरा निवास है। जब चाहें तब मैं अपने निवास के माध्यम से, और दरबार की स्थिति में लगता है, मदारी का खेल नहीं कि जहां लाओ डमरू बजा दो। हाँ, यदि आप लोग जब बुलाते हैं, वहां मंच लगती है, आह्वान होता है, संकीर्तन होता है, उस प्रकार का माहौल होता है, संकीर्तन के माध्यम से, भक्तों की जयघोष के माध्यम से एक ऊर्जा बनती है। सब ये तो जानते हैं ना कि जब अपन सूर्य प्लेट लगाते हैं अपनी छत पर, तो वहां से किरणों के माध्यम से लाइट अर्जित हो जाती है। क्या लाइट उसमें दिखती घुसती हुए? तो बस उसकी नहीं, यदि आप उसको नहीं पकड़ सकते, ऐसी पराशक्ति को नहीं पकड़ सकते। ये तो जो जिसका माध्यम है, जो जानता है, जो समझता है, जिसको लाभ मिला है वो जानते हैं, और जिनको नहीं मिला वो जानते हैं। तो कुल मिलाकर पंडोरकर सरकार धाम में जो भी चुनौती अगर देना चाहते हैं उनके ज्ञान को लेकर, उनकी दिव्य शक्तियों को लेकर, वो खुले तौर पर आमंत्रित हैं। और कहीं पर भी अगर आप भोपाल में आना चाहें या फिर पंडोरकर सरकार धाम में जाना चाहें, 24 घंटे 365 दिन आप कहीं भी जा सकते हैं। जिस तरह की चुनौती आप देना चाहते हैं, उस तरह की चुनौती को वो जरूर स्वीकार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9।